आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक आम आदमी किसी की जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी बिल्कुल। जैसा कि आजकल बहुत सारे बार हमने देखा है, शादी में, जिम में, कहीं भी पार्क में कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। इस सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या एक लेमैन, क्या एक आम आदमी भी अपनी भूमिका निभा के और उसकी जान बचा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। सीपीआर अगर हमको आता है और हम क्वालिटी सीपीआर अगर हम करते हैं तो उससे हम उसकी जान बचा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई आदमी सडनली बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको कैसे आगे प्रोसीड करना है, कैसे हम उस स्थिति को हमको संभालना है। जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो हमको आगे कैसे एक आम आदमी को उसमें प्रोसीड करना है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि वो आदमी एक्चुअल में उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेक रेस्पॉन्सिवनेस, उससे पहले हमको चेक करना है कि ये जो जगह है वो हमारे लिए और उसके लिए सेफ है कि नहीं है। ये जगह सेफ है। अब मैं पेशेंट की रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहा हूँ, तो हमने टैप करना है शोल्डर्स पे जोर से और पूछना है, आर यू ओके, आप ठीक है? पेशेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब मैं उसकी पल्स चेक करूंगा ये जानने के लिए कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उसके लिए हमको हमारी 2 फिंगर्स को रोल करना है, ट्रैकिया पे लेके आना है। उसके बाद में उन फिंगर्स को ग्रूव में मूव करना है साइड में, और वहां पे 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है, मैक्सिमम 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है। अगर कोई पल्स नहीं आ रही है, दैट मीन्स साथ में हमको ये भी देखना है कि पेशेंट को कोई ब्रीदिंग एफर्ट्स है कि नहीं है। साथ में पेशेंट हमारा सांस भी नहीं ले रहा है और पल्स भी नहीं आ रही है और ये अनरेस्पॉन्सिव है, तो ये एक कार्डियक अरेस्ट की अवस्था है। इसमें हमको इमीडिएटली बिना समय गंवाए तुरंत सीपीआर करना है। और सीपीआर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन करने का भी एक तरीका होता है। उसके लिए हमको कैसे हमारी हथेलियां कहाँ रखनी है, कैसे कंप्रेस करना है। अगर पेशेंट ने पहले कोई ड्रेस पहनी है तो उसको ड्रेस को अपन को हटाना है, ताकि हम ये देख पाए कि चेस्ट की हमारी किस पोजीशन में हमको हमारा हाथ रखना है। हमारी हथेली का जो केवल हील वाला हिस्सा है उसी से हमको चेस्ट कंप्रेशन करना है, पूरी हथेली से नहीं करना है। राइट साइड की हथेली का हमने चेस्ट जो ब्रेस्ट बोन है उसका लोअर हाफ हिस्सा लिया, उस पर हमने राइट साइड की हथेली को रखा, उससे लेफ्ट साइड के हथेली को आपस में इंटरलॉक किया। हमने हमारे हैंड्स को लॉक किया। मेरे को पेशेंट को ऊपर आना है और उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जब मैं चेस्ट कंप्रेशन कर रहा था तो मेरी रेट 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 से 120 बार रहनी चाहिए। मेरी जो कंप्रेशन की डेप्थ है, चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ है, वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, जो हमारा चेस्ट का डायमीटर है उसका 1/3, 1/3 हिस्सा, इतनी हमारी डेप्थ रहनी चाहिए। और उसके बाद में कंप्रेशन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके बाद में दोबारा न्यूट्रल पोजीशन में हमको लेके आना है। उसको बोलते हैं कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल। ऐसा हमको कितनी बार करना है? 30 कंप्रेशन देने हैं, उसके बाद में ब्रीथ देनी है 2। 30 कंप्रेशन देने हैं और 2 बार ब्रीथ देनी है। तो 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ। ब्रीथिंग के टाइम पे हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि कई बार बेहोश अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसके एयरवे, नेक जो है वो फ्लेक्शन स्टेज में होती है। कई बार क्या है कि एयरवे हमारे कोलैप्स होते हैं, तो उनको भी हमको ओपन अप करना है। ओपन अप करने के लिए मेथड होता है कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। उसको हमको कैसे करना है? राइट हैंड को हमको फॉरवर्ड पे रखना है, 2 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की चिन पे रखनी है और उसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना है। उसके बाद में जो भी हमारे पास पॉकेट मास्क या डिवाइस अवेलेबल है, उस पॉकेट मास्क डिवाइस से और हमको उसको ब्रीथ देनी है। तो हमने देखा कि विजिबल चेस्ट राइज था, चेस्ट हमारा उठ रहा था। तो यही हमारा क्राइटेरिया है कि सांस हमको 1 सेकंड के अंदर देनी है, और जब सांस हम देंगे तो पेशेंट का, मरीज का जो चेस्ट है वो राइज होना चाहिए। तो 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ। और हर 2 मिनट के अंदर आपके पास में अगर 1 से ज्यादा लोग हैं तो हर 2 मिनट के अंदर उनको आपस में रोटेशन करना है, ताकि आप थके नहीं और हमारी चेस्ट कंप्रेशन की क्वालिटी, सीपीआर की क्वालिटी मेंटेन रहे। क्योंकि सीपीआर में पेशेंट के बचने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चेस्ट कंप्रेशन की ही होती है, उसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये हमको करना है। उसके बाद अगर हम एईडी मशीन हमारे पास में उपलब्ध हो जाती है तो उसको भी हमको यूज करना है, वो भी हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का पार्ट है। एईडी के अंदर हमको 2 पैड्स हमको लगाने होते हैं। एक को हमको राइट साइड जो कॉलर बोन है उसके नीचे लगाना है, दूसरी साइड का जो पैड है, जो लेफ्ट साइड के निप्पल हैं, उसके साइड में यहां लगाना है। उसके बाद में एईडी मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है, जिसमें आप जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो वो खुद जो धड़कनें ऐसी होती है जो अरेस्ट के लिए जिम्मेदार हैं उनको वो पहचानती है और उसमें वॉइस प्रॉम्प्ट होती है, वो बोलती है कि हाँ शॉक जरूरी है।
तो जैसे ही आप उसको कंप्रेस करेंगे वो इलेक्ट्रिक शॉक देगी और उस अनियंत्रित धड़कन को नॉर्मल धड़कन में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाती है। तो वो भी हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जितनी जल्दी अगर हम एईडी हमारे पास अवेलेबल होती है और उसको हम यूज करते हैं तो मरीज के बचने की संभावना बढ़ती जाती है। जैसा कि हमारा इटरनल हॉस्पिटल शुरू से हमारा प्रयास रहता है कि लोगों में हम जागरूकता फैलाएं, हर चीज को लेकर हम जागरूक बनाएं, तो आज हमारा जो वीडियो है ये बनाया है हमने सीपीआर के लिए। इसका हमारा मकसद है कि हर आम आदमी को सीपीआर के बारे में जानकारी रहे, एक हाई क्वालिटी सीपीआर क्या होता है उसको वो जाने और परफॉर्म करे। और हमारे आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई भी ऐसा इंसान जिसको कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें हम इफेक्टिव हाई क्वालिटी सीपीआर करके और उसकी जान को हम बचा सकते हैं। तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इसमें अपनी भूमिका निभाएं, हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें और लोगों को सिखाएं। यूज हार्ट फॉर एक्शन।